बिजली की कीमतों की अगर आप बात करें तो गुज़श्ता 2-3 सालों में उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। इस कदर इजाफा हुआ है कि अब बिजली के बिल अदा करना खास करके मौसम गर्मा के अंदर आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है और कई केसेस में तो इवन नामुमकिन भी होता जा रहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ दावे तो करती रही है और ये कहती रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए और मुख्तलिफ जो इस हवाले से तजावीज़ हैं वो भी सामने आती रही हैं। लेकिन जब जब कोई ऐसी तजवीज़ जिससे आवाम को फ़ायदा हो तो उसकी राह में या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो आड़े आ गया। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक दफ़ा फिर एक जो प्रपोजल है वो अंडर डिस्कशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे बिजली की कीमतों में कमी की जाए। अब ये तजवीज़ है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और इस तरह की जो तजवीज़ आती है तो उसके लिए IMF की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। तो शहबाज, सबसे पहले चलें, ये मंजूर प्लान होता है या नहीं होता वो अलग बात है, प्रपोजल है क्या, अगर उस पर रोशनी डालें तो। कामरान, आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी और जो पावर मिनिस्टर हैं वो बारहा ये ऐलान कर चुके हैं कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। उसमें उन्होंने इनिशियली, आपको याद होगा, जब गर्मियाँ पीक पे थी तो 3 माह के लिए रादर या दो माह थे या 3 माह के लिए उन्होंने वक्ती तौर पर जो प्राइस इंक्रीज था एक खास क्लास के लिए कंज्यूमर्स की वो उन्होंने डेफर कर दिया था। उसको फिर पूरा करने के लिए PSDP से पैसे काटे गए। फिर अभी इनका एक जो इनिशिएटिव है मिलिट्री का और फेडरल गवर्नमेंट का वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक फोकस इनका 1994 के और 2002 की पावर पॉलिसीज हैं उनके ऊपर इनका फोकस है। बट वहां से कोई इनको मेजर रिलीफ नहीं आ रहा। जो मेन प्रपोजल नाज़रीन अब सामने आया है और ये हम रिव्यू एक्सक्लूसिव आपके लिए लेके आ रहे हैं कि पावर डिवीजन ने वफाकी हुकूमत को ये प्रपोज किया है कि बिजली के बिलों के ऊपर जितने भी टैक्सेस और ड्यूटीज हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए या उनको उस हद तक रिड्यूस कर दिया जाए, जो कि एक टेक्निकल एक रिक्वायरमेंट है। उससे टैक्सेस और ड्यूटीज को ख़त्म करने से या कम करने से बिजली की फी यूनिट जो कीमत है वो ₹4.80 कम की जा सकती है। लेकिन इसके लिए हुकूमत को 6 जो मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस हैं उनको एबॉलिश करना पड़ेगा। प्रपोजल ये है कि जो अभी बिजली की बेस टैरिफ प्राइस है तकरीबन ₹35 फी यूनिट पड़ जाती है, उसको ₹4.80 फी यूनिट कम किया जा सकता है अगर इसमें जो ऊपर इसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं बेस प्राइस के ऊपर वो खत्म कर दिए जाए। इसमें जो 6 बड़े टैक्सेस हैं, एक इनकम टैक्स इस वक्त आप लोग दे रहे हैं अपने बिजली के बिलों के ऊपर, फिर एक सेल्स टैक्स है, फिर एक फर्दर टैक्स है, फिर एक एक्स्ट्रा टैक्स है। तो ये तो सेल्स टैक्स की मुख्तलिफ इकसाम है। फिर आप एक PTV फी देते हैं और उसके बाद एक जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी अदा की जाती है बिजली के बिलों के ऊपर। ये उसके अलावा जो मुख्तलिफ सरचार्जेस, क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट, मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट जो कंज्यूमर्स पे करते हैं, तो अगर ये ₹4.80 फी यूनिट तकरीबन बिजली की कीमत कम करनी हो तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा फिजिकल, जिसकी वजह से ये प्रपोजल थोड़ा सा अभी जो इनिशियल स्टेज के ऊपर इसको जो है रेजिस्टेंस आ रही है, उसका इम्पैक्ट बनता है कोई ₹580 अरब। ये ₹580 अरब अगर हिट लेने को हुकूमत तैयार हो जाए, ये टैक्सेस खत्म कर दिए जाए तो ₹4.80 फी यूनिट बिजली की कीमत कामरान कम हो सकती है। इसमें एज यूजुअल जैसे आपने बोला कि जो चीज़ जिसके ऊपर रेवेन्यू इम्प्लीकेशन हो वो IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब इसका उन्होंने जो प्रपोजल दिया है कि अगर ये ₹580 अरब यहाँ से कम होगा एक साल के अंदर, तो पैसा कहाँ से आपने लेना है। तो प्रपोजल ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी हुकूमत चार्ज करती है ₹60 फी लीटर डीजल के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर, उसको बढ़ा दिया जाए। एक तो यहां से पैसा इजाफी वसूल किया जाए और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSDP, जो पहले ₹1400 अरब अनाउंस हुआ था, फिर उसको ₹1100 अरब कर दिया गया। तो पेट्रोलियम लेवी का रेट बढ़ाने के बाद जो बाकी पैसा रह जाएगा, जो शॉर्टफॉल आएगा अगेंस्ट ₹580 अरब, तो वो उतना ही आप PSDP काट दे। तो ये इनका प्रपोजल है। एक चीज मुझे बताएं कि पेट्रोलियम लेवी नाम है तो बेसिकली टैक्स ही, फर्क इतना है कि वो डायरेक्ट जो वफाकी खजाना है उसमें जाता है, सूबों में वो तकसीम नहीं होता। तो अगर तो वो जो हम कह रहे हैं जो इजाफी टैक्सेस हैं ख़त्म करके तकरीबन ₹5 का रिलीफ मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से आप पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा इसका? एक तो इसकी वजाहत ज़रूरी है। नहीं, तो फायदा ये हो गया ना कि सदार अवैस लगारी कहेंगे कि मैंने बिजली की कीमत कम कर दी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैंने बिजली की कीमत कम कर दी, लेकिन जो आपका दूसरा कंज्यूमर है, जो फ्यूल कंज्यूमर है, वो सफ़र करेगा। और ये एक बैड प्रपोजल इसलिए भी है
कि बिजली जो इस्तेमाल करे चले वो टैक्स दे रहा है। अब फ्यूल जो है वो तो हर बंदा पाकिस्तान में दे रहा है, अमीर और गरीब को इक्वली ये हिट करता है जाके पेट्रोलियम लेवी, क्योंकि अगर किसी ने ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल खरीदा है तो उस पर भी वो पेट्रोलियम लेवी दे रहा है, और अगर इसने मर्सिडीज में अपना जो फ्यूल डलवाया है वो उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी दे रहा है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। फिर एक हाथ से आपको रिलीफ दे रहे हैं, दूसरे फिर हाथ से आप वापस भी ले रहे हैं, तो इसका कोई लेकिन एक चीज है कामरान, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं, बिजली की कीमत कम हो या ना हो उसको साइड पे कर दें। कुछ अनजस्टिफाइड टैक्सेस इन्होंने बिलों के ऊपर लगाए हुए हैं। अब इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स 7.5%, नॉन फाइलर्स के ऊपर लगाया हुआ, अगर 25,000 रुपए से ज्यादा उसका महाना का बिल, और कमर्शियल वाला इसके अलावा है। मैं खुद एक फाइलर हूं, मैं अगर एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहता हूं और जो रेंटेड प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं अगर वो नॉन फाइलर हैं, जो बिजली का मीटर है उनके नाम के ऊपर मैं फाइलर होने के बावजूद प्रैक्टिकली मैं दे रहा हूं 7.5% टैक्स हर महीने, क्योंकि अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है वो नॉन फाइलर, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फाइलर बनने का उसमें भी वो ओनर्स जो है वो फॉल नहीं करते, तो इससे बुरी टैक्सेशन नहीं हो सकती। एक फाइलर भी वो टैक्स पे कर रहा है। देन अगेन फर्दर टैक्स, एक तो कहता है 18% जीएसटी, उसके ऊपर एक फर्दर टैक्स लगाया हुआ है, फिर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है। ये नाम ही इतने अब आगे हैं सामने कि इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा और एक रास्ता है जहां से इनको छोड़ लिया जाए। इसके ऊपर सबसे ज्यादा एतराज है, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो स्टेट रन पाकिस्तान टेलीविजन है उसको सपोर्ट करने के लिए 35 रुपए हर मंथ जो लग के आते हैं, दो के एक्चुअल उसका इम्पैक्ट बेशक बड़ा ना हो, लेकिन सालाना इस मद में 16 अरब रुपए जो गवर्नमेंट है वो इकट्ठा करके पीटीवी के मद में जाता है। अब पीटीवी जो है आमतौर पर दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां पर तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग होती है जहां पर अवाम के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। हमारे यहाँ जो ये स्टेट रन मीडिया है ये तो सिर्फ हुकूमती तर्जुमान है, वहां पर सिर्फ हुकूमत की वो तर्जुमानी करते हैं। तो और फिर ये वो दौर नहीं है जब किसी जमाने में सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था और उस वक्त पीटीवी की बड़ी आई थिंक इंपॉर्टेंस भी थी और जो क्वालिटी थी, खास करके न्यूज़ को छोड़ दे जो ड्रामास थे लोग बिल्कुल देखते थे। अब जब दुनिया मेन स्ट्रीम मीडिया लोग नहीं देखते, सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं, तो ये तो जो वैसे भी जो टैक्स आप कह लें या फी है ये अनजस्टिफाइड है, इसको तो वैसे ही खत्म होना चाहिए। कामरान, एक और जो क्वालिटी ऑफ हायरिंग है ना, रिक्रूटमेंट जो पीटीवी में हो रही है वो अब डिटीरियोरेट हो रही है। पीटीआई की गवर्नमेंट आती है वो अपने एंकर पर्सन फेवरेट रख लेते हैं, जो नून लीग की गवर्नमेंट आई वो अपने लोग रख लेंगे, और क्वालिटी ऑफ इनके जो लोग हैं फ्रैंकली आप अगर किसी की जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो ना उसकी सोच कैसी है, वो कैसे बात करता है, तो आप उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके उसके ट्वीट्स देख लें, आपको रिफ्लेक्शन नजर आ जाता है। छोड़ दें, क्योंकि मैं आज से बहुत साल पहले पीटीवी में काम करता रहा, आपको वहां पर एक अगर पोजीशन है तो उसके ऊपर आपको 20-20 लोग जो हैं वो उन्होंने हायर किए हुए हैं और एक सिस्टम है और इतनी जगह नहीं है कि बाकी लोग वहां पर बैठ सकें। और ये अफसोस भी होता है जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, अगर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है स्टेट मीडिया स्टेट की तर्जुमानी करे, लेकिन अगर उसको सही तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करें तो काफी वो टफ टाइम देख सकते हैं। बहरहाल पॉइंट यहां पर ये है कि अब उस मतलब ये जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आखिर एक ऐसा इदारा जिसका अब अवाम का कोई लेना देना नहीं है, तो अवाम क्यों उनको फंड करे? नहीं, दूसरी बात यह कि आप जो टैक्सेशन होती है ना, ये कोई तरीका नहीं है कि हर चीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ, किसी से आप पूछते नहीं है। जो पॉइंट ऑफ सेल है, अगर आप कोई इनवाइस लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड जो होती है, उसके ऊपर ₹1 एफबीआर काट रहा है, और वो जो ₹1 है वो उनके ऑफिसर्स की फ्यूल में, उनके अकोमोडेशन में जा रहा है। तो इस किस्म की जो और जो सबसे बुरी बात है ना, जो रियासत है, जो वाकई रियासत है, अब तो एक रियासत एक मजाक बन गया ना इस मुल्क के अंदर, जो वाकई रियासत है वो अपने शहरियों का ख्याल रखते हैं। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो आपका फ्यूल है, आपका जो क्रूड ऑयल है, हम ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो प्राइस होती है वो पास ऑन हो जाती है। तो क्रूड ऑयल पाकिस्तान के अंदर से भी तो निकलता है ना, उसकी क्वांटिटी में भी कम हो, अब उसकी क्या प्राइस है, क्या वो वाकई उसी प्राइस पे लोकल प्राइस के ऊपर वो क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है या उसको इंपोर्टेड रेट के ऊपर बेच रहे हैं, वो भी एक देखने वाली चीज है। बल्कि इस पे प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा, आप जो ये बात कर रहे हैं, अब शुरू में तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया, आवाम भी खुश हुए होंगे कि चलें एक बिलाखिर को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तो ये तो फिर जो प्रपोजल है ये तो नॉन स्टार्टर है। मसलन IMF की तो बारी बाद में आएगी, तो सबसे पहले जो वजारत खजाना है वही शायद इसको अप्रूव नहीं करेगी, क्योंकि ये एक दो धारी तलवार है ना। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चलें आवाम को आपने रिलीफ दे दिया, अब 580 अरब रुपए वो भी इस साल अगर आप देखें ऑलरेडी आपकी टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल है, 340 अरब ऑलरेडी आपके ऊपर दबाव है मिनी बजट का, IMF पे आपसे ये कह रहा है। तो ये क्या सिर्फ जो वजारत है अवैस लगारी साहब की, उन्होंने
सिर्फ नंबर बनाने के लिए कि ठेकें जी मैंने तो ये प्रपोजल दिया था कि आवाम को रिलीफ दे दें, आप गवर्नमेंट ने या वजारत खजाना एक और ने proposal नहीं है। किया, तो मेरा इसमें क्या कसूर? एक और प्रपोजल हमने मेरे ख्याल अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था पिछले महीने। एक और प्रपोजल दिया था कि बिजली की कीमतों में 3 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कम कर दे, क्योंकि जो आपने 1800 अरब रुपए का कर्ज लिया हुआ है मुख्तलिफ बैंकों से, बल्कि कर्ज नहीं लिया हुआ है, जो सर्कुलर डेट है, उस सर्कुलर डेट को चूंकि हुकूमत पे नहीं कर रही पावर प्रोड्यूसर्स को, तो उसके ऊपर उनको 3 से लेकर 4.5% तक ओवर एंड अबव काइबोर रेट, अगर आज काइबोर का रेट 13% है तो 4.5% ऊपर लगा लें तो तकरीबन 17.5% उनके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट नहीं पे कर रही, वो आपके बिलों के अंदर 3 रुपए 80 पैसे फी यूनिट एक सरचार्ज लगा। उन्होंने कहा ये सरचार्ज आप खत्म कर दें, जो इसकी सर्विसिंग आप करते हैं उसके लिए आप PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशू करें 5 साल के लिए, वो बॉन्ड हुकूमत की अपनी बुक्स के ऊपर चला जाए और यहां से कीमत कम कर दे। जो असल काम करने वाला है, जिसके ऊपर सरदार अवैस वगैरह सब बात नहीं करते, सुनना चाहते, कहीं पे जब कोई बात हो जाती है तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, वो ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो लॉसेज हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं, उसको खुदारा कम कीजिए ना। अभी नेपरा की रिपोर्ट है, ये 660 अरब रुपए के उनकी इनएफिशिएंसी की 1 साल की कॉस्ट है। फिर एक और चीज जिसके ऊपर हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है, वो ये है कि क्रॉस सब्सिडी अमीर से या इवन के मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप जिसकी कंजम्पशन 300 यूनिट से ज्यादा है, उससे पैसा लेके आप 200 यूनिट्स वाले को सब्सिडी दे रहे। हमने कोई सोशल वेलफेयर का ठेका लिया हुआ है, 40-50% तक सैलरी क्लास टैक्सेस भी दे, बिजनेस इंडिविजुअल भी टैक्स दे, उसके ऊपर इस तरह की क्रॉस सब्सिडी लगा के आप 16 रुपए तक जो है 700 यूनिट की ऊपर जो लगता है क्रॉस सब्सिडी, वो खत्म करें। आप ये जो दूसरे आपने इस तरह की जो फजूलियात डाली हुई है बिजली के बिलों के ऊपर, वो ठीक करें। आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसीज को बेहतर करें, चोरी को रोके, लाइन लॉसेस को रोके, तो आप वहां से ठीक करें ना। इस तरह के प्रपोजल लेके आ जाते हैं, फिर मुश्किल रास्ते को इजीएस्ट वे ढूंढते हैं। इतना नाज़िर, इसमें अगर बात इनकी सीरियस को ले भी लिया जाए, क्योंकि हमारा मसला ये ना कि जो भी प्रपोजल आता है उसको फिर बड़ी एक सीरियस तरीके से उसको डिस्कस भी किया जा रहा है, और अभी भी ये किया जा रहा है। सबको पता है कि इस प्रपोजल की क्या इंप्लीकेशंस है। इसकी अगर ब्रेकअप अगर आप देख लें, सिर्फ सूबों के रेवेन्यू पड़ेगी तकरीबन 350 अरब रुपए की 1 साल में पड़ेगी, अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाता है। फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वो 230 अरब रुपए से हिट हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिसको मैं खुद कह रहा हूं कि खत्म कर दें। बिजली की कीमत कम करनी है ना करनी, वो तो बात की बात है ना। कुछ तो टैक्सेस अनजस्टिफाइड हैं, जैसे अभी कामरान कह रहे थे PTV फी 35 रुपए को तुक बनती है, 16 अरब रुपए साल का लेते हैं, उसका 13 पैसे फी यूनिट्स का रेवेन्यू इंपैक्ट है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी हुई है जो सूबों को जाती है, उसका साल का इंपैक्ट है आपको 62 अरब रुपए, 51 पैसे फी यूनिट, वहां से बिजली की कीमत कम हो सकती है। जो टैक्सेस हैं GST फर्दर एक्स्ट्रा और पता नहीं क्या क्या बला, उसका जो एनुअल इंपैक्ट है 502 अरब रुपए का। तो ये खुदा रहे टैक्सेस अगर कम से कम जो आपने एक GST की लेवल पे तक लेना वो तो ले लीजिए, फर्दर टैक्स खत्म करें, एक्स्ट्रा टैक्स खत्म करें, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करें, इनकम टैक्स बिजली के बिलों से खत्म करें और डायरेक्ट जाके लोगों से टैक्स लें। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कशन जारी रखेंगे। पावर सेक्टर के ऊपर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का एक लोन कैंसिल कर दिया।